ना हुई, लेकिन हमारा देश उस शौर्य का प्रतीक है, हमारा देश उस संस्कृति का प्रतीक है जो विश्व गुरु बनता है और जिसको विश्व गुरु की मान्यता मिलती है। हमारे देश की जो मिट्टी है वो चंदन है, हमारे देश की मिट्टी जो है वो अबीर है, इसीलिए उसको हजारों नमन किए जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सोम ठाकुर जी माइक पर आएंगे और आप लोग आदर पूर्वक, अनुशासन पूर्वक देश के उस वरिष्ठतम कवि का स्वागत करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो माँ भारती की वंदना, भारत की वंदना करें और साथ ही अपनी एक कविता, अपना एक गीत पढ़कर इस कार्यक्रम की वो शुरुआत करें जो बुलंदियों से उठकर आसमान तक पहुंचेगी। जोरदार तालियां डॉक्टर सोम ठाकुर। समृद्ध मंच और यहाँ सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं मेरे अग्रज डॉक्टर जगदीश लवानिया जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बार कलकत्ते में मैंने उनको आमंत्रित किया जी। 4-5 रचनाकार थे। आपको आश्चर्य होगा, जितने ज्यादा वो सुने गए उतना दूसरा आदमी कोई नहीं सुना गया। लेकिन इस तरह के जो विशेष व्यक्तित्व के लोग होते हैं, बड़े निर्मम होते हैं, वो अपना सांचा अपने साथ ही ले गए। अब एक व्यक्ति को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर जगदीश लवानिया इस तरह के थे। मैं बहुत बहुत उनको, और ये रचना के लिए मुझे आदेश हुआ है। ये मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ाता था, उस समय हमारे यहाँ की लड़कियों ने कहा 15 अगस्त की पूर्व संध्या में आधा घंटे की नृत्य नाटिका खेलना चाहते हैं ग्रामीण वेशभूषा में। तब ये मैंने गीत लिखा था। ये पूरी तरह ब्रजभाषा में नहीं है, ब्रजभाषा का छौक लगाया इसमें। निवेदन किया है। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नीर, सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नीर, उत्तर अमरनाथ दक्षिण में रामेश्वर मन मोहे, पूरब पुरी विराजे पश्चिम दिशा द्वारका सोहे, जो नावे मथुरा जी काशी छूटे लख 84, कान्हा रास रचे वृंदावन में जमुना के तीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। कश्मीर, एक बार मैं डल झील से नगिन लेक जा रहा था, तो उस समय तो झुटपुटा सा था, लेकिन रात के वक्त जब मैं लौट आता, उस समय वैसे पहाड़ों में या कनाडा वगैरह चले जाइए साफ आसमान नहीं मिलता, लेकिन उस दिन संयोग से आसमान साफ था, पूर्णिमा थी। वहां इतनी ज्यादा गरीबी थी कि वहां की महिलाओं को मैंने निर्वसना स्नान करते हुए देखा। सुनिएगा। क्या बात। फूटे रंग भोर के वन में खोले गंध के वरियां, फूटे रंग भोर के वन में खोले गंध के वरियां, हरी झील में छप छप तैरे मछली सी किन्नरियां, लहर लहर में झेल में झूमे गावे मीठी लोरी, पर्वत के पीछे सोवे नित्य चंदा 100 कश्मीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। शंकर माने मदिर मालवा, मदिर इसलिए कहा है कि वहां पर अफीम बहुत पैदा होती है। सुनिएगा। शंकर महाकाल का मंदिर, शंकर माने मदिर मालवा, दुर्गा माने बंगा, देह देह की भस्मी माने गंगा जलधि तरंगा, शस्य श्यामला अवनी अंबर चंचल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीर, मेरे देश की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं।
हमारा देश इतना सौभाग्यशाली देश है कि यहाँ एक एक नहीं 6-6 ऋतुएं परिक्रमा देती हैं। वहाँ कनाडा में चले जाइए, वहां तो सूरज ही नहीं निकलता कभी। कोई देश है वो? चैत चांदनी हंसे, पूस में पछुआ तन मन पर से, जेठ तपे धरती पार्वती, जेठ तपे धरती गिर जासी, सावन अमृत बरसे। और निवेदन किया है, सावन अमृत बरसे, फागुन भर भर मारे, ऐसी केसरिया पिचकारी, आंगन भीजे तन मन भीजे, भीजे पचरंग चीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और ये देखिएगा, हाँ, हमारे यहाँ की लोक संस्कृति, फूटे फरी मटर की, भुटिया भुने झरे झरबेरी, फूटे फरी मटर की, भुटिया भुने झरे झरबेरी, मिले कलेऊ में बजरा की रोटी मठा महेरी, बेटा मांगे गुड़ की डेली, बिटिया चना चबेना, भाभी मांगे खट्टी अमिया, भैया रस की खीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और ये देखिएगा, नारी की मर्यादा, सूरज थके सांझ की बिरिया, सूरज थके सांझ की बिरिया, थके खुरपिया हसिया, इकलो बैठ मेड़ के ऊपर बिरहा छेड़े रसिया, विष डूबी वंशी के बेना, गोरी कैसे समझे, गोरे तन पे लिपटी है भोरे मन की जंजीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100। और हमारी कृष्ण संपदा, मक्का जो पुखराज, जोड़री जैसे मोती दमके, अम्मा कूटे धान के चामर, हीर कनी से चमके, और हर हर हराए के हेरे, गह गहाय के गेहूं, बने खेत खलिहान, सलोने सोने की जागीर। मेरे भारत की माटी है। और एक ऐसा पृष्ठ है, विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिला, हरिश्चंद्र मोरध्वज, राजा बिके टका में भैया, ऐसो देश हमारो, सत के पालन हारो, सुत के शीस चलावे आरो, लक्ष्मण जागे सारी रहना, सीता तपे रसोई, वलकल तन पे धारे बांधे, जटा जूट रघुवीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। और 4 पंक्तियों में गीता, टूटे मोह पाश गीता जी, ऐसे वचन उचारें, 5 पंडवा जीते रन में, 100 कौरव हारें, अर्जुन अत्याचार सहे न सहे भीम मन मानी, धर्मराज को धर्म मिटावे, पाथर खिंची लकीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। ये बंद मुझे पसंद है, शायद आपको पसंद आए। मंगल भवन अमंगल हारी के गुण तुलसी गावे, मंगल भवन अमंगल हारी के गुण तुलसी गावे, सूरदास को श्याम रंगो मन, अनंत कहाँ सुख पावे, हंस के पिए गरल को प्यालो, प्रेम दीवानी मीरा, जो की त्यों धर दई चदरिया, कह गए दास कबीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और निवेदन किया है, ऐसे हमारे मुस्लिम भाई भी हुए हैं, पूरी आस्था के साथ हमारी साझा संस्कृति में शामिल हुए। नित रस खान पठान गाय, ब्रज की लीला लासानी, रोशन सिंह के संग दे अशफाकुल्ला कुर्बानी,
चार हाथ धरती कूतर से शाह जफर की काया, गाय कन्हैया को बालापन जन कब मियां नजीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। अभी न लाली छूटी भैया, अभी न वेद न भूले, वीर लाड़ले सीनों ताने फांसी ऊपर झूले। गोला बरसे नंगी पीठे बंधी तोप के आ गए, अंगारन में कौंधी सन 57 की शमशीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और अंतिम बंद है, अंतिम बंद की अंतिम पंक्ति में मैंने कश्मीर की समस्या की ओर संकेत किया है, सुनिएगा। ऐसो कछु करो मिलजुल के, ऐसो कछु विचारो, फरर फरर फर्राए तिरंगो चक्कर पैयावारो। कहूं न अचरा, भारत माँ का, कहूं न अचरा अटके या को, कहूं न पिछे अंगुरिया, दूर करो या धरती मैया के माथे की पीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सादर प्रणाम डॉक्टर सोम ठाकुर जी को। सोम जी जैसे लोग हमारे मंच की पूंजी हैं, हमारे साहित्य की धरोहर हैं, थाती हैं। वो 86 वर्ष के हो चुके हैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, लेकिन उनके आवाज़ की टनक आज भी ब्रज भाषा की और ब्रज की संस्कृति की पताका को फहराती है। एक बार उनके सम्मान में हम लोग बहुत अच्छी सी तालियां बजाएं, क्योंकि जब हम अपने बुजुर्गों को सम्मानित करते हैं तो हमारी आगे की पीढ़ियां हमारा सम्मान करते हैं। हाँ, बुजुर्ग गलत कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे टोक दिया है, वो बुजुर्ग नहीं हैं, वो अभी जवान हैं, लेकिन वरिष्ठ हैं। तो अपने वरिष्ठों का जब हम सम्मान करते हैं तो हम गरिष्ठ नहीं रहते, हम बहुत अच्छे हो जाया करते हैं। हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। और आइए मैं एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करता हूँ जो मुस्कान की लेकर चलता है पताका,